माता कलिसिया 6 जुलाई को इटली के कोरियाल्दो में जन्मी अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए मात्र 12 साल की उम्र में शहीद हुए संत मरिया गोरेती का त्योहार मनाती है। ये आधुनिक युग के संत इग्नेस कहलाती है। इनके माता पिता गरीब किसान थे, पर धार्मिकता की दृष्टि में काफी धनी थे। ये 7 भाई बहन थे, जिनमें संत मरिया गोरेती का स्थान तीसरा था। इन्हें गरीबी के कारण विद्यालय जाने का मौका नहीं मिला। इनकी मां भी अनपढ़ थी, पर अपनी याद शक्ति के सहारे अपने बच्चों को अच्छी धार्मिक शिक्षा दी थी। जब संत मरिया गोरेती 9 साल की थी, इनका पूरा परिवार जीविका के लिए रोम के निकट नेटिनो में रहने लगे। वहीं 1 साल बाद मरिया गोरेती के पिताजी का देहांत हो गया। परिवार का सारा भार मां के ऊपर था, इसलिए दिन भर मजदूरी के लिए घर से बाहर रहती थी और शाम को वह लौटती थी। संत मरिया गोरेती घर में रहती और घर के कामों के साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों को खिलाती थी। 11 साल की उम्र में इन्होंने अच्छी तैयारी कर पहला परम प्रसाद ग्रहण की। जो धर्म शिक्षा पहले अपनी मां से मिली थी, उसमें और दृढ़ता आई। पहले से वह बड़ी सुशील, शांत और आज्ञाकारी थी, पर धर्म शिक्षा से उसमें परिपक्वता आई। उसकी धर्म शिक्षा इतनी पक्की थी कि ईश्वर को नाखुश करने के सिवा मृत्यु अच्छी लगती थी। पहला परम प्रसाद के दिन पुरोहित ने अपने प्रवचन में उन्हें शुद्धता के बारे में बताया था और कहा था कि शुद्धता प्रभु यीशु को बहुत प्रिय है, इसलिए हर जन को उसे हर हालत में बनाए रखना है। अन्य रविवारों को मिसा में भाग लेने और पाप स्वीकार करने के लिए उन्हें काफी दूर जाना पड़ता था, पर कभी भी वह नहीं हिचकती थी। किसी को दुख देना उनके स्वभाव में नहीं था। वह उदारता से किसी को भी मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। अतः अपने पवित्रता और अच्छे आचरण के कारण आसानी से बहुतों के चाहते बन गई थी। जिस घर में संत मरिया गोरेती का परिवार रहता था, वहीं और एक परिवार था। उस परिवार में अलेक्जेंडर नामक एक युवक था, जिनका स्वभाव अच्छा नहीं था। वह संत मरिया गोरेती की सुंदरता पर मोहित था और उसका मन वासना के गंदे विचारों से दूषित था। कई बार संत मरिया गोरेती को बहला फुसलाकर अपनी शारीरिक वासना को मिटाने का प्रस्ताव कर चुका था, पर वह अच्छी तरह जानती थी कि वह पाप है और वह काम वह कभी नहीं करेगी। जब अलेक्जेंडर का मकसद असफल होने लगा, तो उसने 3 बार जबरदस्ती करने का प्रयास किया। हर बार संत मरिया गोरेती उसका विरोध की और उनसे दूर रहने का प्रयास करती रहती थी। धमकी मिलने के कारण वह इस बात को किसी को बताने से डरती थी, पर माता मरियम से प्रार्थना करती थी कि वह अपनी शुद्धता को बचाकर रख सके। अपने इस गलत इरादे में विफल होने के कारण अलेक्जेंडर अशांत रहने लगा और संत मरिया गोरेती को देखते ही पागलों जैसी हरकत करता था। एक दिन मरिया गोरेती घर में अकेले कपड़ा सिलाई कर रही थी। उसके घर में अकेले होने की बात को जानकर अलेक्जेंडर पागलों की भांति घर आया और संत मरिया गोरेती के साथ कुकर्म करने का भरसक प्रयास किया। पाप करने के सिवा मरना अच्छा है के कारण संत मरिया गोरेती उसका विरोध की और पूरी शक्ति से बचने का प्रयास करती रही। जब अलेक्जेंडर को लगा कि वह सफल नहीं हो पाएगा, क्रोधित होकर उसे जान से मारने के नियत से
चाकू से 14 बार वार किया। संत मरिया गोरेती लहू से लथपथ हो गई। दूसरे दिन मरने से पहले वह संस्कार ग्रहण की और पुरोहित से सुझाव पाके अलेक्जेंडर को दिल से माफ की और उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना की। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। संत मरिया गोरेती यीशु के इस कथन को जीकर पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। 29 साल बाद अलेक्जेंडर का मन परिवर्तन हुआ। जेल से मुक्त होने के बाद संत मरिया गोरेती की मां से माफी मांगा और फ्रांसिस्कन मठ वासियों की सेवा में अपना बाकी जीवन को जिया। 1950 ईस्वी में संत घोषणा के समय संत मरिया गोरेती की मां और अलेक्जेंडर दोनों ने उस विधि में शामिल हुए। वर्तमान तड़क भड़क और रंग रैलियों की दुनिया में कौन अपनी शुद्धता और पवित्रता की परवाह करता है? इस संदर्भ में संत मरिया गोरेती हमें अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनौती देती है। क्रिस्तीय होने के नाते क्या हम इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं? संत मरिया गोरेती हमारा मध्यस्थ बने।